हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 1B के प्रश्न संख्या 26 को हल करके बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, इसका पहला प्रश्न है, यदि a बराबर 45 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 1/cot a प्लस साइन b इज इक्वल टू 1/2/3 इतना बराबर इतना सिद्ध करके बताना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम LHS साइड का लिख लेना है। 1/cot a प्लस साइन b, क्लियर। अब क्या करना है, 1/cot a के स्थान पे रख लेना है आपको 45 डिग्री प्लस साइन और b के स्थान पे आपको रखना है 30 डिग्री, क्लियर। अब 1/cot 45 डिग्री का वैल्यू रखना है जो कि होता है 1 प्लस साइन 30 डिग्री जो कि होता है 1/2। अब देखिए 1 का 1 इधर भिन्न का जोड़ करना होगा तो इसके लिए लघुत्तम हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 1 प्लस 1/2 तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1 इसको जोड़ने पर हो जाएगा 3/2, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 इंटू ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/3, क्योंकि एक में भाग देना है 3/2 से, तो इसे ऐसा लिखना पड़ेगा। तो जाकर के ये हो जाएगा 2/3, जो कि RHS में इतना लाना था, जो आ गया तो आपको यहाँ लिख लेना है बराबर RHS प्रूव्ड, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, यानी इतना बराबर इतना सिद्ध करके बतलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, LHS में दिया गया है cos a प्लस b, ठीक है। अब आपको क्या करना है, cos और यहाँ पे a और b का वैल्यू दिया गया है उसको लिख लेना है 60 और प्लस 30, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, क्लियर। ये LHS का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें लिख लेना है RHS साइड का। RHS साइड में दिया है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक है। और cos और a का वैल्यू है 60, मतलब इसका मान जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखना है। उसी तरह यहाँ पे cos 30 डिग्री हो जाएगा, b का मान यहाँ दिया हुआ है उसके अनुसार, माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2, कितना होता है 1/2, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √3/4 माइनस ये भी हो जाएगा √3/4, ठीक है, इसको गुणा करने पर। अब देखिए ये दोनों बराबर है तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो LHS में भी 0, RHS में भी 0, तो आप लिख सकते हैं इसलिए कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये सत्यापित हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b इज नॉट इक्वल टू cos a माइनस cos b, यानी इतना बराबर इतना नहीं होता है, ऐसा सिद्ध करके बतलाना है। तो देखिए इसके लिए भी आपको सबसे पहले लिखना होगा LHS, और LHS में दिया गया है cos a माइनस b, तो इसको लिख लेना है। अब यहाँ पे cos अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b इज नॉट इक्वल टू cos a माइनस cos b, यानी कि यहाँ सिद्ध करके बताना है कि इतना बराबर इतना नहीं होता है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, LHS लिखना होगा cos a माइनस b, ठीक है। और यहाँ पे cos और देखिए a और b का वैल्यू यहाँ से रख लेना है जो कि दोनों बराबर है, तो 60 माइनस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos
0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो LHS का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब आपको लिख लेना है RHS। RHS में दिया गया है cos A माइनस cos B। यहाँ पे cos A का वैल्यू है 60 डिग्री और B का भी वैल्यू है 60 डिग्री। अब देखिए cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, और यहाँ भी cos 60 डिग्री ही है तो ये भी हो जाएगा 1/2, तो घटने के बाद ये हो जाएगा 0। तो आप देखिए कि LHS में 1 आया है और RHS में 0 आया है, तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं ना। तो इसीलिए आपको लिख देना है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, और ऐसा ही सिद्ध करने के लिए भी कह रहा था, तो ये सिद्ध हो गया। क्लियर? तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न हल करके बताया है वो आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली चल रहा था ये पूरी तरह से पूरा हो गया। तो अब जो है हम अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।